6.8 है, सपोज ए इज एन इनफाइनाइट सेट। ए हमारे पास एक सेट है जो कि इनफाइनाइट है, एंड एफ इज अ फाइनाइट सबसेट ऑफ ए, और जो एफ है वो इस ए का एक सबसेट है जो कि फाइनाइट है। शो दैट ए माइनस एफ इज इक्वल टू ए, यानी कि वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ए इनफाइनाइट सेट हो, बी जो हो वो एफ जो हो वो इसका क्या हो, सब सेट हो, और एफ फाइनाइट हो, तो अगर उस ए में से ये एफ हम निकाल दें तब भी वो जो बाकी सेट बनेगा वो ए के इक्वल होगा। अब देखें ये वैसे अगर हम जनरल सी बात करें कि अगर ए एक इनफाइनाइट सेट हो, उसमें से अगर कोई फाइनाइट नंबर हम माइनस भी कर देते हैं तब भी उसकी कार्डिनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तब भी इनफाइनाइट ही रहेगा। और अगर वो इनफाइनाइट रहेगा तो अगर ए के साथ कंपेयर करेंगे तो उन दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए ये हम अगर इसको प्रूव करवाएंगे जनरल, तो वो किस तरह लेंगे, हम यहाँ पे सेट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो हम ले रहे हैं सेट जिस एफ लिया है, अब एफ क्या है, ये प्रॉब्लम है 6.8। एफ उसने बोला है कि वो एक ऐसा सेट है जो कि फाइनाइट है। पहले हम क्या कर लेते हैं, ए को डिफाइन कर लें कि ए हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स जो है वो A1 A2 A3 अप टू सो इस तरह चलते जा रहे हैं, जहाँ पे B1 आगे आ जाएगा, B2 B3 आगे चलते जा रहा है, यहाँ पे C आएगा। इस तरह ये इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो आगे चलते रहेंगे। अब ये हमने A डिफाइन कर लिया, ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। अब हमने एक F जो है जो कि सबसेट है ए का, वो हम डिफाइन करें। उसके एलिमेंट है A1 A2 अप टू AN, और ये क्या हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। इसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक फाइनाइट है जो कि इसी सेट में से आया हुआ है, यानी पहले nth जो इसके हैं नंबर है वो इसमें आ रहा है, यानी और f जो है वो सबसेट है इस ए का। तो ये इसका क्या है, हमारे पास एक सबसेट है। ये हमने इस तरह कर लिया। अब क्या करें कि अगर हम एक दूसरा कोई और सेट ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, एक हमने एक और सब सेट ले लिया डी, जिसके एलिमेंट कुछ इस टाइप के हैं कि A1 A2 A3 इस तरह चलते जाएंगे, AN आएगा, उसके बाद AN+1 और आगे इस तरह ये चलता जा रहा है। ये हमने डी लिया है। अब ये डी एक ऐसा सेट है जिसमें ये एफ सेट भी इसके अंदर आ जाता है, और ये जो डी है ये क्या है, डी नंबरेबल हमने लिया है। ये एक ऐसा सेट है जो कि डी नंबरेबल है, और ये भी इस ए का क्या होगा, एक सब सेट होगा। ये भी इसका एक सब सेट है। तो इसके एलिमेंट इस टाइप के हैं। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, लेट, हमने फंक्शन डिफाइन किया जो कहाँ से करेंगे, ए से, ए माइनस एफ में, ए से एफ में डिफाइन करेंगे। और वो फंक्शन किस टाइप का होगा कि वो हमें जब उस फंक्शन को हम अप्लाई करेंगे, यानी इसको आप जी कह लें, जब फंक्शन को अगर अप्लाई करेंगे तो वो ए देगा, इफ़ ए डज नॉट बिलोंग्स टू डी। अगर वो उस एलिमेंट्स जो होगा वो डी से बिलोंग नहीं कर रहा होगा, तो तब जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट्स इसमें आ जाएगा। अब इसको समझने के लिए इसका उल्टा ले लें, यानी आप इस तरह डिफाइन कर लें कि जी ऑफ ए जब अप्लाई करेंगे तो हमें ए नहीं देगा अगर जो ए होगा वो बिलोंग करेगा डी से। इसको समझ लें तो इसकी समझ आ जाएगी, ये हमने खुद से लिया है। देखें, अगर ए डी में बिलोंग करता है, ए जो है वो इस डी में बिलोंग कर रहा है, यानी सपोज कर लें कि A1 है एलिमेंट, वो अगर A1 एलिमेंट है यानी इसमें वो बिलोंग कर रहा है, और जो डी है इसमें क्या है, ये एफ है, एफ किसी से आ रहा है, यानी वो एलिमेंट जो होगा वो एफ में भी आ जाएगा। अब देखें ए माइनस एफ, अब वो एलिमेंट जो है वो एफ में मौजूद है। अगर वो एलिमेंट एफ में मौजूद है, हमने क्या किया, ए में से वो एफ निकाल दिया, तो इसका मतलब है वो वाला जो एलिमेंट है वो क्या होगा, यहाँ से निकल गया एलिमेंट। यानी कि ये जो ए माइनस एफ है एक ऐसा सेट है, इसमें वो एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि वो एलिमेंट्स जो था वो A1 था। अब देखें अगर ए में से हमने वो एफ निकाल दिया तो इसमें वो A1 जो है वो एलिमेंट्स नहीं होगा, यानी ये A2 होगा, A3, इस तरह ये एलिमेंट्स जो है वो इसके चलते जाएंगे। तो A1 जो एलिमेंट्स जो था वो उसमें
अगर इस ए डी में था तो इस ए माइनस एफ में मौजूद नहीं होगा, इस ए माइनस एफ में मौजूद नहीं होगा। तो यही है कि जब हम इस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन जो होगा वो उसके इक्वल नहीं आएगा, यानी ए वन जो हमें वहाँ पे नहीं मिलेगा। इसी तरह का इसका उल्टा ले लें कि अगर वो एलिमेंट डी में मौजूद नहीं होगा, यानी कि अगर वो एलिमेंट ऐसा है वो जो डी में मौजूद नहीं है, वो एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं है क्योंकि एफ इसका इसी का सेट का एक सबसेट है, तो इसका मतलब है वो एलिमेंट एफ में भी मौजूद नहीं है। तो जब हम ए माइनस एफ करेंगे और एफ में वो एलिमेंट ही मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है वो ए में से माइनस नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो ए में एलिमेंट जो है वो मौजूद है। तो जब हम इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो वो हमें एलिमेंट मिल जाएगा, जो कि जी ऑफ ए इक्वल टू ए आ गया है, कि यानी वो एलिमेंट अगर वो डी में नहीं है तो वो हमारे पास जब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इसमें मिल जाएगा। इसको अगर एग्जांपल से समझाना है, जिस तरह कि ये डी लिया हुआ है, अगर हम कहते हैं कि जो ए वन है वो डी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो डी के एलिमेंट्स किस टाइप के हो जाएंगे, ए टू, ए थ्री, ए फोर अप टू सो वन, इस टाइप के एलिमेंट्स हो जाएंगे डी के। अब इसमें जो ए वन है वो बिलोंग नहीं कर रहा डी से, यानी ए वन जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू डी है, ये हमने ले लिया। अब ये जो एफ है वो भी इसी का एक सबसेट है, तो इसका मतलब है जो एफ है इसमें भी वो ए वन जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, इसके भी एलिमेंट क्या हो रहे हैं, ए टू से स्टार्ट हो रहे हैं आगे एन जा रहे हैं। अब क्या करें, ए माइनस एफ लें। अब ए माइनस एफ है तो ए क्या है, ये वाला पूरा सेट है, और हमने एफ के एलिमेंट्स निकालने हैं। एफ के एलिमेंट क्या शुरू हो रहे हैं, ए टू से शुरू हो रहे हैं, ए टू से शुरू होंगे, ये वाले एलिमेंट निकाल दिए तो ए एफ के एलिमेंट्स क्या होंगे, ए वन आएगा। आगे ए टू जो है वो क्योंकि एफ में मौजूद है तो वो इधर नहीं होगा, ए एन तक एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, ए एन से आगे होंगे, यानी ए वन पहला एलिमेंट्स होगा, उसके बाद ए एन प्लस वन होगा, और आगे इस तरह इसके एलिमेंट चलते जाएंगे ए माइनस एफ के। अब देखें जब हम इस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो जी ऑफ ए, यानी ए वन जो होगा जो कि बिलोंग कर रहा है ए से, अगर उसकी इमेज देखेंगे तो आप देखें कि ये फंक्शन ए से ए माइनस एफ में है, तो ए माइनस एफ में ए वन मौजूद है, यहाँ पे ये मौजूद है, तो इसका मतलब है ए वन, जब यहाँ से इस ए से ए वन लेंगे तो हमें ए माइनस वन में ए वन मिल जाएगा। लेकिन देखें ए वन जो था वो डी में तो बिलोंग नहीं कर रहा था, तो ये हमारा यहाँ से आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब वो इससे बिलोंग नहीं करेगा डी से, तो जब हम ए से एफ में फंक्शन डिफाइन करेंगे तो जी ऑफ ए जो होगा वो ए के इक्वल आएगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम ए ऑफ के होगा तो वो किसके इक्वल आएगा, के प्लस एन के इक्वल आएगा, अगर वो इससे बिलोंग करेगा, यानी अगर वो एलिमेंट उससे बिलोंग करेगा तो ये फंक्शन होगा, अगर वो नहीं करेगा तो ये फंक्शन होगा। अब ये किस तरह है, देखें आप यहाँ से एलिमेंट ले लें ए वन, अब ये इससे क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए वन से। अब यहाँ पे आप पुट करें जी ऑफ के में ए वन पुट करें, तो आपको यहाँ पे वन पुट किया तो क्या मिल गया, ए एन प्लस वन मिल गया। ए एन प्लस वन जो है अब वो इसमें डी में कौन सा एलिमेंट है, ये वाला ए एन प्लस वन आ गया। इसी तरह अगर यहाँ पे आप ए टू लेंगे तो उसके लिए आपको ए एन प्लस टू मिलेगा, ए थ्री लेंगे तो ए एन प्लस थ्री मिलेगा, जो कि इसमें मौजूद होगा इस सेट में। तो इसका क्या मतलब है कि हर एलिमेंट के लिए आपको एक यूनिक इमेज मिल रही है, और हर एलिमेंट जो है सेकंड सेट का उसके पीछे एक प्री इमेज मौजूद है। तो इनके दरमियान ये जो फंक्शन होगा ये वाला, ये भी वन टू वन और ऑन टू हो जाएगा, और ये वाला फंक्शन जो डिफाइन हमने किया था ये भी वन टू वन और ऑन टू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के दरमियान बाइजेक्शन शो हो जाएगी कि ये दोनों जो फंक्शन है ए से ए माइनस एफ में जो एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो क्या है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है, इनकी दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो गई है। अगर कार्डिनलिटी सेम हो गई है तो ए जो है वो इक्विपोटेंट हो गया है ए माइनस एफ के।